श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। तो सुबह ये पाठ हुआ षष्ठ स्कंध और पंचम अध्याय श्लोक नंबर 17 ये पाठ हो चुका। हाँ जी, सुन पा रहे हैं? जी महाराज जी, हाँ सुन जी रहे हैं। महाराज जी। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। यह काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। हमने पढ़ा था 18 श्लोक तक। यह काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा। अनित्य जो कर्म नष्ट ही हो जाने, फल मिला और नष्ट हो गया, खत्म, फिर क्या करो। इसलिए 18वां श्लोक फिर से सुना देता हूं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाले शास्त्र हंस के समान निरक्षीर विवेकी है। शास्त्र जो है हंस के समान निरक्षीर विवेक है उसमें, जल और दूध को अलग करने का। वह बंध मोक्ष चेतन और जड़ को, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, चेतन और जड़ क्या है, अलग अलग करके दिखा देता है। शास्त्र ये अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना, मैंने समझे बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। गुरु रूप शास्त्र है ना, उसको छोड़कर और जो कर्म है बहिर्मुख कर्म, बहिर्मुख क्या होता है, सन्मुख होता है, जो परमात्मा की तरफ
जिसका ध्यान होता है वो सन्मुख कहा जाता है। अर्थात उपासना वो सन्मुखी है। शास्त्र के अनुसार आचरण करने वाला सन्मुखी है। बहिर्मुखी उसको कहते हैं जो मन के अनुसार, बुद्धि के अनुसार चलता रहता। जैसी भी बुद्धि हो वैसा चलता रहता है, पर मन के अनुसार ये चाहिए वो चाहिए, वो बहिर्मुख है। तो ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है? ये काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता रहता है। यह काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी। ऐसे बहिर्मुख कर्म करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, ये कह दिया। मन बुद्धि शास्त्र अनुकूल होना चाहिए। भगवान गीता में, रामायण में, सब शास्त्र में यही वर्णन है। और ये बात जीव को जल्दी समझ नहीं आती है, बहुत समय लगता है शास्त्रों का अध्ययन करते करते, भजन साधन करते करते, फिर ये दृढ़ होती है बात हृदय में, हाँ यही बात है। नहीं तो चित्त में ये रखता है कि नहीं, भजन तो करना ही है, लेकिन मन बीच बीच में मन की भी कामनाएं पूर्ण करनी है। 19वां श्लोक, यह काल ही एक चक्र है। इसका पीछे उन्होंने वर्णन किया ना, नारद जी ने उनको पूछा, एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हरेश्व, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे कि पिताजी ने उपदेश क्या किया आपको, तब के लिए बोला, पर भाव क्या है, और इन सब बातों को समझ नहीं पाओगे, तब तक उनके आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? ऐसा नहीं है नारद जी बरगला रहे हैं किसी बात के लिए। बात बिल्कुल सही कह रहे। तो यहां देखिए, वो कह रहे हैं यह काल ही एक चक्र है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं वही जो प्रचेता है, मैंने हरेश्वर नहीं, दक्ष पुत्र हैं, जो प्रचेता नहीं दक्ष पुत्र हैं। ये काल ही एक चक्र है, ये निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी। काल मैंने समय, और यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। समय को, काल मैंने समय, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर, कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं। सकाम भाव कहाँ होते हैं? जहां मन कामना सहित, अर्थ है सकाम का। कामना तो मन की ही होगी ना। अब मन यदि बहिर्मुख हुआ तो कामना विचित्र ही होगी, सन्मुख होगा तो कामना अच्छी होगी। जो लोग सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होगा? अर्थात वो व्यर्थ हो जाएगा कर्म सब, और फिर जीवन ही व्यर्थ हो गया ना।
कामना पूर्ति हो गई, आपने जितना आपके पास धन है उतनी मौज मस्ती कर ली और फिर सड़क पे आ जाओगे। उसी तरह तो ये कर्मों के फल मिले और फिर ऐसा फल लेकर के फिर क्या करोगे, क्योंकि वो फल तो खत्म हो ही जाने। तो कहते हैं शास्त्र ही पिता है, शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है। शीतल जी सुन रहे हैं? क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा, अच्छा ठीक है, बढ़िया। क्यों दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं। उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, शास्त्र का ये आदेश नहीं, उनसे निवृत्त होना है। कर्म इस तरीके से करने हैं कि निवृत्त हो जाएं हम। निवृत्त मैंने कर्मों से निवृत्त हो जाए। तो शास्त्र के अनुसार कर्म होंगे तो शास्त्रों से निवृत्त, कर्मों से निवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, कितनी बढ़िया बात है जो शब्द कहा है, शास्त्र पिता है। तो पिता को कोई छोड़ नहीं सकता। शास्त्र पिता कैसे है? भगवान सबके पिता है और भगवान ही की वाणी है वेद, वेद ही शास्त्र है। इसलिए शास्त्र पिता है और भगवान सबके पिता है और पिता को कौन छोड़ पाएगा। मैंने शास्त्र इतना अनिवार्य है हमारे लिए, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर निवास कर लेता है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। गुणमय शब्द जो होते हैं, ये फल होता है वो फल होता है इत्यादि, उसमें फंसा रह जाता है, आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है, क्योंकि शास्त्र में ये भी वर्णन आ रहा है ना, ये करने से ये फल है, ये करने से ये फल है। ये तो ऐसे ही है जैसे केमिस्ट की दुकान पे दवाइयां सब रोग ठीक करने के लिए होती है, तो कोई भी दवाई दवाई खा के रोग ठीक थोड़ी हो जाएगा, मर भले सकते हैं। तो उसका डॉक्टर ही बताएगा, गुरु ही बताएगा। तुम्हारे रोग क्या है, दवाई कौन सी है, वो दवाई खरीदो। तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है आप सबके साथ पाठ करते हुए। भागवत जब होती है सब लोग देखते हैं, जहां जहां भागवत होती है कामना युक्त भागवत होती है सभी जगह। पर आप जो सुन रहे हैं वो तो कामना युक्त क्या है, भगवान के चरणों में हमारा चित्त समर्पित करने वाली है। इसलिए शास्त्र को स्वयं पढ़ना चाहिए। तब पता लगेगा किसको सुनना है किसको नहीं सुनना है, तब पता लगेगा।
और फिर भी जो लोग भी जैसा भी कर रहे हैं ना, भागवत इत्यादि, वो ठीक ही कर रहे हैं कि लोगों की बुद्धि उतनी ही बात समझ पाएगी। चलो इस बहाने थोड़ा भगवान का सत्संग कीर्तन कर लेते हैं, को अभ्यास संस्कार बन जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि तुम्हें अपनी कामना छोड़ने के लिए कथा सुननी है, तो कौन कहते तुम रहने दो ना। ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए हमको। जहाँ कोई कह देगा वो गुरु जी हैं, बस जाना है उधर, काम सारे हो जाने हैं, दौड़ लगा देंगे। माने मंद बुद्धियों मैंने काम है, मैंने एक प्रकार से समझ से इनकी समझ ठीक नहीं है। एक तरफ शास्त्र कह रहा है कि कर्म का ही फल मिलना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति हमारे कर्मों को बदल कैसे सकता। और यहाँ हर कोई बदल रहा। मेरा सिर्फ संकेत है आप सबको सुनाने का कि शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो यथार्थ वस्तु क्या चाहिए वो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए शास्त्र पिता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता। कर्मों से कैसे निवृत्त होगा, क्योंकि कर्म ही, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, और वो सारे कर्म ही कामना युक्त हैं। इससे राजा प्राचीन वही कर रहे थे, बलियां भी चढ़ा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। नारद जी ने बुद्धि ठीक कर दी, तो फिर भजन में लग गए। ये आप सुन चुके हैं। बंधन जो है, पीछे आपने इसी श्लोक 17वें श्लोक में सुना ना, बंधन। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। नारद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे नहीं कि हर किसी कह रहे हैं कि बाबा जी बन जाओ, ऐसा नहीं। बात सही बता रहे कि गृहस्थ का तुम पालन करोगे, संतान उत्पत्ति करोगे, क्या समझाओगे संतान को। जब लोगों को क्या, तुम तो राजा लोग हो, लोग क्या समझाओगे। माने प्रजापति हो, तो तुम क्या समझाओगे संतान। इसलिए पहले तप से पहले तुम बात को समझो, फिर तप करो, फिर अपना विस्तार करो। परीक्षित हर्यश्वों ने एक मत से यही निश्चय किया, और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए, जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देवऋषि नारद स्वर ब्रह्म में, माने संगीत लहरी में, वही जो अब भगवान का गुणगान करते रहते हैं गा के, स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतरों में विचरने लगे। 23वां श्लोक। परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश से कर्तव्यच्युत हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। दक्ष कहते हैं अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी शांत बना दी। तब उन्होंने पंचजन नंदनी
अशक्नी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शवलाश्व। सभी पुत्रों का शवलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शवलाश्वों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। देखिए, हमारी परंपरा में यह आता है, नदियों का स्नान, सरोवरों का स्नान करने से पुण्य मिलता, अर्थात पाप दूर हो जाते हैं। ये विज्ञान तो सभी नहीं, कोई धर्म नहीं जानता। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे परब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। मंत्र नीचे लिखा है, ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वाधीष्णाय महाहंसाय धीमहि। ये श्लोक है और उसका अर्थ है, फिर से सुना देता हूं। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना की। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शवलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देवऋषि नारद आए। और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उसे सुनो। देखिए, फिर से श्लोक पढ़ते हैं, ये 29वां। परीक्षित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शवलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए। बाबा जी आ गए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूं उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनके मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मरुदगणों के साथ आनंद भोगता है। परीक्षित, शवलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देवऋषि नारद वहां से चले गए।
और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय जय सीताराम। नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक बने जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना आगे लौटेंगे ही, ना और ना आगे लौटेंगे ही, माने फिर कभी नहीं लौटेंगे। दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अशकुन हो रहे हैं। उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया। उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्यच्युति से बड़ा शोक हुआ और वे नारद जी पर बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से बोले, ये हम लोगों की स्थिति है। कि अपनी संतान से अपने मनोनुकूल हम जो चाहते हैं नहीं प्राप्त होता तो दुख मानते हैं, है ना। दक्ष को जो समझ थी, जो आज्ञा थी, वो वही कर रहे थे। नारद जी को जो समझ थी, जो आज्ञा थी, वो वही कर रहे थे। दक्ष प्रजापति ने कहा, ओ दुष्ट, किसको? नारद जी को, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर, मैंने भिक्षुओं का मार्ग दिखा करके, मांगने वालों का मार्ग दिखाकर तुमने हमारा बड़ा अपकार किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषि ऋण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्रोत्पत्ति से पितृ ऋण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। इसलिए दक्ष को जो समझ थी उसने वो किया, कर रहा है। नारद जी को जो समझ है उन्होंने वही किया। कहते हैं दक्ष, तुम मेरे पुत्रों का लोक परलोक का सुख जो है चौपट कर दिया। मैंने इस लोक का, परलोक मैंने मरने के बाद जो भी लोक मिले। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। तुम इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। क्रोध जैसी मानसिक स्थिति जीव की होती है, वो सूर्य और चंद्रमा को वैसा समझने लग जाता है। सीधी बात भी उल्टी समझ में आती है, क्योंकि अपनी स्थिति वैसी है, अपने सोचने का ढंग वैसा। किसी की अच्छी बात भी खराब लग जाती। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो। राम राम। परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो।
तुम उन लोगों से भी वैर करते हो जो किसी से वैर नहीं करते। ये नारद जी के लिए कह रहे हैं। आश्चर्य है। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पाश विषयासक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा ये विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। मैक्सिमम लोगों में ये श्लोक का भाव बुद्धि में रहता ही है कि दूसरे को थोड़ा बहुत कोई भजन करता हो तो उसको पाखंडी समझते हैं, चाहे कोई गृहस्थी हो कोई भी हो। कुछ नहीं जी, ये तो ज्ञान कुछ और चीज है, वैराग्य कुछ और चीज है, फिर अपना ज्ञान करें। वो करेंगे कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे। जो ज्ञान की सुनी हुई गहराइयां दूसरे को बता के और दूसरे की निंदा करेंगे। यही स्थिति हो रही है नारद जी के प्रति, इन दक्ष प्रजापति की। नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान पड़ सकता। नारद को कहते हैं, नारद मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। नहीं होता तो फिर लौट आएंगे तेरे पुत्र। लौटा, फिर क्यों दुखी है भाई तू? लेकिन पता है वो वापस नहीं आएंगे। जिसको असली बात पता लग गई, ज्ञान स्वरूप जीव हो गया, वो फिर अंधकार में क्यों जाना चाहेगा? ये संभव ही नहीं है। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन कर रहे हैं। अपनी धर्म मर्यादा का, मैंने ऐसे मान के चलिए कि दक्ष प्रजापति जिस भाव में है वो प्रवृत्ति मार्ग है, और जो नारद जी महादेव ऋषि नारद हैं, वो निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया उनके बच्चों। कहते हैं हम लोग सदग्रस्त हैं, अपने धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य अपकार किया है, माने पहले वाले पुत्रों का भी तो तुमने भिक्षु बना दिया, तब हमने उसे सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो रहे हो। तुमने फिर हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया। इसलिए मूढ़, माने मूर्ख कहा नारद जी को, इसलिए मूढ़ जाओ, लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठोर नहीं होगी। श्राप दिया, तुम कहीं भी रुक नहीं पाओगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत शिरोमणि देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का शाप स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सह लिया जाए। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो